जय हिंद साथियों, मैं निकेत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश घर पर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अभी इसके बाद बता दूंगा, पहले ये देख लीजिए। जो नए बच्चे जुड़े वो भैया ध्यान रखें, ये जो नंबर दे रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बता दूंगा 8467078175। इस नंबर पे आप टेलीग्राम कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी कर देंगे तो आपको जो भी क्लासेस चल रही है इसका पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए सभी लोग, ये जो क्लास है ना भैया, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा यार, ये क्लास रिकॉर्डेड है। पिछले अगले 2 दिन का गैप होने वाला है, कल परसों आई थिंक आपकी छुट्टी रहेगी, तो मैं सोचा 3 दिन गैप हो जाए, ये ज्यादा ना हो, इसलिए क्लास रिकॉर्ड कर दिया हूँ। अजीरन की क्लास है, बहुत प्यार से समझ में आएगा। और जो क्लास मुझे लगी कि जिस क्लास में आपका होना जरूरी है, इसलिए उस क्लास को रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर दिया होता। इसके बाद 2 दिन गैप नहीं रखता, लेकिन वो क्लास मुझे लग रही थी कि वो क्लास जब हम लोग सामने सामने पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यार से चीजों को समझाऊंगा, एकदम आराम आराम से, कोई तेजी नहीं होगी। 2 बार 3 बार पूछ कर हम चीजों को पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब कमेंट्स तो दिख नहीं रहा होगा मुझे इस समय, लेकिन मुझे इतना पता है कि कौन कौन होंगे, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा और कैसी लगेगी कमेंट के नीचे, मतलब कमेंट भी करिएगा यूट्यूब के सेशन खत्म होने के बाद। छोटी सी क्लास होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अब ये क्लास जो होगी भैया देखिए, ये क्लास होगी जीरन की। किसी क्लास होगी ये, सभी लोग ध्यान दें, ये क्लास होगी जीरन की, राइट। अब जीरन जानने से पहले समझिए जीरन है क्या। जीरन जानने से पहले हमें समझना है कि जीरन है क्या। तो जीरन जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा नॉन फाइनाइट। क्या जानना होगा भैया? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जीरन जो पार्ट है ना वो नॉन फाइनाइट का पार्ट है, तो हमें नॉन फाइनाइट जानना होगा। और नॉन फाइनाइट जो होता है ना भैया, हम बताया था ना आप लोगों को, नॉन फाइनाइट मतलब का, नॉन फाइनाइट मतलब वज्र बेहया, नॉन फाइनाइट मतलब वज्र बेहया, है ना। तो नॉन फाइनाइट होता है टोटल 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये होता है, देखिए, पहला होता है जीरन। पहला क्या होता है? जीरन। दूसरा होता है पार्टिसिपल। दूसरा होता है क्या भैया? पार्टिसिपल। और तीसरा होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, राइट, इन्फिनिटिव। अब इनको समझिए, ये सब क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? जीरन, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, या ऐसे भी कह सकते हैं पार्टिसिपल, जीरन, इन्फिनिटिव। पीजीआई, पीजीआई होता है, पीजीआई बोल सकते हैं, राइट। तो क्या क्या होता है? जीरन, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। ये होते बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, जो जीरन होता है ना भैया, पकड़ने का तरीका है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? वर्ब में आईएनजी फॉर्म, राइट। वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या कहा जाता है भैया? क्या कहा जाता है? जीरन। अब भी बताऊंगा कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म जीरन भी होता है, आपको पता है। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो कब कोई चीज प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी और कब जीरन होगी, ये दोनों में बताऊंगा कुछ देर बाद, ठीक है। अब देखिए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, इसको ध्यान रखिए। 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है परफेक्ट। तीसरा क्या होता है भैया? तीसरा होता है परफेक्ट, राइट। इन्फिनिटिव भी 2 प्रकार की होती है, लेकिन वो आपको नहीं बताऊंगा, वो जब इन्फिनिटिव पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। वो जिरेंडियल इन्फिनिटिव होती है, राइट, है ना। वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, वो जब पढ़ेंगे हम लोग तब पढ़ेंगे। एडवर्बियल इन्फिनिटिव, जिरेंडियल इन्फिनिटिव, सब क्या होती है उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जब हम इन्फिनिटिव पढ़ेंगे तो बता देंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरन, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। अब इन्हें पकड़ने का तरीका जानिए सबको। जीरन किसको कहेंगे हम? क्रिया में क्या लगा हो? वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये नाउन का कार्य करे। किसका कार्य करे भैया? नाउन का कार्य करे। किसका कार्य करे? नाउन का कार्य करे। वर्ब में आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का कार्य करे तो क्या कहा जाएगा? जीरन। लेकिन वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का कार्य करने लगे तो क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहेंगे हम? पास्ट पार्टिसिपल। या कहीं कहीं ये कहा जाता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करे तो भी क्या कही जाती है? पास्ट पार्टिसिपल, राइट। परफेक्ट होता है भैया बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बस मैं पहचानने का तरीका बता दे रहा हूं।
एक एक चीज को हम लोग एकदम अलग अलग करके सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। चाहे वो जीरन हो गया, चाहे वो पार्टिसिपल में प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, इन तीनों पार्टिसिपल को भी हम लोग अलग अलग करके बढ़िया से पढ़ेंगे, राइट। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो होता है भैया, इन्फिनेटिव ये कहा जाता है मित्र कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जानते हैं ये जो होता है इन्फिनेटिव ना, ये सबका कार्य करता है ना। ये नाउन का भी कार्य करता है, ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, और ये एडवर्ब का भी कार्य करता है, राइट। ये नाउन का भी कार्य करता है, एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, और एडवर्ब का भी कार्य करता है। एक चीज बताएं आपको, एक बड़ी प्यारी चीज ये है ना भैया, ये तीनों क्रियाओं के रूप होते हैं, समझिए। एक देखिए कितनी प्यारी चीज बताने जा रहे हैं आप, तीनों क्रिया है। जीरन भी देखिए किस क्या है भाई, किसका पार्ट है? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट किसका पार्ट है भैया? नॉन फाइनाइट किसका पार्ट है? वर्ब का। तीनों क्रिया है कि नहीं? ये सब, लेकिन कोई भी क्रिया की तरह कार्य नहीं करेगी, इसीलिए तो इसको वज्र बेहया कहते हैं। वज्र बेहया मैंने इसको क्यों कहा था? वज्र बेहया मैंने इसको इसीलिए कहा था भैया कि समाज में रहते हुए भी समाज के नियमों को जो न माने उसे ही हम क्या कहते हैं? वज्र बेहया आदमी। और यही कहेगा मैं इसी समाज में रहूंगा, वही ये काम होती है। वर्ब होते हुए भी जो वर्ब की तरह एक्ट ना करे वही नॉन फाइनाइट कही जाती है, और वही क्या कहे जाते हैं आगे चलकर? जीरन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, राइट। तो इतना पहले समझे आप लोग। जीरन किसको कहेंगे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो किसका कार्य करे भैया? नाउन का कार्य करे। उसके बाद क्या होता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? क्रिया का आईएनजी फॉर्म जो किसका कार्य करे? एडजेक्टिव का कार्य करे। वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का कार्य करे उसे क्या कहेंगे हम? पास्ट पार्टिसिपल। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक एक चीज को हम लोग अलग अलग कल पढ़ेंगे, मतलब जब भी इसके बाद वाली क्लास हो एक एक चीज को अलग अलग पढ़ेंगे। जीरन तो आज ही शुरू करूंगा मैं। इन्फिनेटिव किसे कहेंगे? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने क्या बोला था कि इन्फिनेटिव किसका किसका कार्य करती है? नाउन का भी कार्य करती है, एडजेक्टिव का भी कार्य करती है, और एडवर्ब का भी कार्य करती है, राइट। आई होप इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मुझे जो उम्मीद है इतना समझ गया होंगे आप। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक इसमें से टॉपिक लेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। अब वो होगा भैया का, जानते हैं वो होगा जीरन। क्या होगा वो? जीरन, राइट। जीरन, जीरन पढ़ेंगे हम लोग। जीरन मैंने अभी आपको बताया, जीरन किसे कहेंगे हम लोग? किसे कहेंगे जीरन? क्रिया का आईएनजी फॉर्म। क्रिया का आईएनजी फॉर्म जो किसका कार्य करे भैया? किसका कार्य करे? नाउन का कार्य करे। किसका कार्य करे? नाउन का कार्य करे, राइट। नाउन का कार्य करे, नाउन का कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे? जीरन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? जीरन। समझे इतनी चीज? सब लोग इतनी चीज समझ चुके हैं ना? सब लोग इतनी चीज समझ चुके हैं ना? चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। एक एग्जाम्पल देखिए, आप लोग शायद एग्जाम्पल देखे तो समझ जाए, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग आया, देखिए तो स्विमिंग आया कि नहीं आया? स्विमिंग ये है क्या वास्तव में? क्रिया है ना। अगर मैं कहता हूं आई एम स्विमिंग, इसका मतलब मैं तैर रहा हूं, वहां क्रिया कार्य करने लगा, मेन वर्ब का कार्य करने लगा। मैंने क्या बोल दिया अगर आपसे? आई एम स्विमिंग, इसका मतलब मैं तैर रहा हूं, किसका कार्य करने लगा वहां पे? मेन वर्ब का कार्य करने लगा। लेकिन वही मैं बोल दिया अगर कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, देखिए इसके बाद क्या गया? हेल्पिंग वर्ब किसकी जगह पे आया है? सब्जेक्ट की जगह पे। तो किसका काम करने लगा? सब्जेक्ट का काम करने लगा। और सब्जेक्ट में क्या बन गया? ये नाउन, क्योंकि तैराकी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? तैराकी। अगर बोलो आई एम स्विमिंग यानी मैं तैर रहा हूं, और स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसका मतलब तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ किसका काम करने लगा? नाउन का काम करने लगा। और जब यही नाउन का कार्य करने लगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो यही क्या बोला जाएगा भैया? यही बोला जाएगा जीरन। क्या बोला जाएगा? राइट। एक एक चीज तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आज हम लोग कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, कमेंट के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं, तो पता चलता है मुझे किसको नहीं समझना है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कम पढ़ाऊं लेकिन ज्यादा समझ जाए आप। इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लासेस पे बहुत जोर नहीं देता हूँ, तो मजबूरी है, तो करना पड़ रहा है। क्योंकि अब आज जो आज क्लास कर रहे हैं, इस हो सके इसके बाद 2 क्लासेस ऑफ रहेंगी। यानी ये क्लास जो आप कर रहे हैं, ये क्लास होगी 17, 18 क्लास है ये, 19, 20 क्लास बंद रहेगी, 21 से फिर क्लास स्टार्ट होगी।
है ना। उसके बाद भी थोड़ा इस हफ्ते में डिस्टर्बेंस रहेगा, उसके बाद भी हो सके 2-3 दिन क्लास चलने के बाद 1-2 दिन के लिए बंद होगी, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्लास से पता चल जाएगा क्या रिकॉर्डेड क्लास डाले सकते हैं कि नहीं, 1-2, और डाल सकते हैं तो जो 2 दिन गैप होने वाला है उसके बाद भी उसमें भी कोशिश करेंगे डालने क्लासेस, है ना। चलिए अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग यूज ऑफ जीरन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ जीरन, राइट। जीरन का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं इसके अकॉर्डिंग, यूज ऑफ जीरन। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं आप लोगों को, जब ये क्लास हो रही होगी मैं भी आप लोगों के साथ क्लास को देख रहा हूं, समझ लीजिए इतना, मैं देख रहा हूँ कौन कौन है क्लास में, कौन कौन नहीं है। तो जब ये क्लास हो रही होगी मैं उस क्लास को जरूर देख रहा हूँ, और मैं भी उस क्लास में रहूंगा। गांव पे रहूंगा मैं उस वक्त, अपने घर पे रहूंगा, गांव जाना है तो मैं, लेकिन उस वक्त ये क्लास देख रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब जीरन का हम लोग यूज देखते हैं। तो जीरन का पहला यूज जो होता है ना भैया, वो एज अ सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। जो मैंने पहला एग्जाम्पल ही दिया था ना आप लोगों को, वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में था। जैसे अब एक अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं, बोल दूं स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, राइट। अब देखिए ये जीरन है, ये जीरन है, और किसके तरफ से प्रयोग किया जा रहा है? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यही बोल रहा है, पहला नियम क्या कह रहा है कि एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? जीरन का प्रयोग करते हैं। इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को परेशानी होगी समझने में, राइट? नहीं है ना। चलिए अब दूसरा देखिए क्या होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका तरीका होता है, दूसरा यूज होता है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ, राइट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अच्छा पहले तो कॉम्प्लीमेंट को समझिए, कॉम्प्लीमेंट है क्या पहले इसे समझिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानते हैं भैया, ठेठ भाषा में समझाएं अगर हम, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लीजिए 11 प्लेयर खेल रहे हैं क्रिकेट में, और 11 में से 2 को सब्स्टिट्यूट रखा गया है। एक को चोटिल हो गया तो उसकी जगह पे 12वां 13वां प्लेयर आ जाएगा, 14वां प्लेयर 14 सदस्य टीम होती है, 3 सब्स्टिट्यूट रखे जाते हैं। वही जो सब्स्टिट्यूट होते हैं कॉम्प्लीमेंट बोले जाते हैं। यानी जो 11 वाले प्लेयर गायब हो जाए तो वो उनकी जगह पे आ जाए। तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में जो ऑब्जेक्ट का कार्य करे, वर्ब की अनुपस्थिति में जो वर्ब का कार्य करे, वही उसका कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा, राइट। वही इसका क्या बोला जाएगा भैया? कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से खट से आप लोग समझेंगे, तेज हैं आप लोग, तुरंत समझ जाएंगे एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है, my favorite activity is swimming। यही है ये यार हमारे, मतलब जो ऐसी चीज जो सबसे बढ़िया थोड़ा लगता है चीजें। चलिए बताइए। अब देखिए ये आया यहाँ पे, एक और एग्जांपल देखेंगे आप लोग, एक और देख लीजिए। माय फेवरेट एक्टिविटी इज स्विमिंग, राइट। हाँ ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है। द बेस्ट वे ऑफ टेक रेस्ट, है ना। द बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग। राइट, द बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग। अब देखिए रूल हमारी क्या कहती है भैया? रूल हमारी ये कहती है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यही तो कहती है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है भैया? ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? वर्ब। क्या आनी चाहिए इसके बाद? वर्ब आनी चाहिए। यही तो आनी चाहिए वर्ब। लेकिन क्या ये वर्ब है? ये वर्ब है। ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे आके? ये किसका काम कर रहा है बताइए? ये नाउन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रही है? नाउन का कार्य कर रही है। देखिए द बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट, आराम का सबसे अच्छा तरीका है सोना। आराम का सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया? सोना। वही क्या रहा है? मेरी फेवरेट एक्टिविटी है क्या? स्विमिंग। सबसे पसंदीदा मेरा एक्टिविटी क्या है? स्विमिंग। ये क्या है? तैराक।
तैराकी, ये नाउन है ना, नाउन है कि नहीं नाउन है? तो ये जीरन किसका काम कर रहा है यहाँ पे आके? नाउन का कार्य कर रहा है, लेकिन जगह क्या होनी चाहिए? वर्ब की। जगह किसकी होनी चाहिए? वर्ब की। तो ये किसका काम करने लगा? इसी को कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब या वर्ब कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? पूरक समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, किसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, राइट? तो यही बता रहे थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। चलिए अगला रूल जो बनता है उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रूल क्या होता है इसका, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। रूल ध्यान देने से पहले, रूल क्या आप तो पूछेंगे नहीं, पूछ ही रहे हैं सीधा सीधा रूल। रूल देखिए, तीसरा रूल, प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद जीरन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? जीरन का प्रयोग करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद किसका प्रयोग करते हैं? जीरन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? जीरन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद किसका प्रयोग करते हैं? जीरन का। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, दे वर punished for coming late. They were punished for coming late, right? A, B, C. दूसरा देखिए, no one can live without drink water. D है no error, C, B, A, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। 2-4-5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए, मुझे पता है 2-4-5 सेकंड में आप लोग कर लेंगे, इसलिए 2-4-5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। दूसरे का आंसर दे दीजिएगा आप, पहला दूसरा दोनों का दे दीजिए। हम यहां नहीं बोल पाएंगे तो क्या हुआ, हम कमेंट सेक्शन से बोल देंगे किसका सही आ रहा आंसर, बता दीजिए, बता दीजिए सभी लोग। चलिए अब देख लीजिए, गलती करना होता ना भैया, गलती करना रहा होता तो यही फॉर के बाद फॉर कम लेट कर दिया होता, फॉर केम लेट कर दिया होता, फॉर कम या केम ये कर दिया होता, फॉर टू कम लेट कर दिया होता, राइट। तो गलती नहीं है। देखिए फॉर के बाद कौन सा फॉर्म आया है, ये जीरन नहीं है, जीरन बन के आया है तो नो एरर। दूसरे में देखिए नो वन कैन लीव विदाउट, ये विदाउट प्रेपोजिशन है। विदाउट क्या है भैया, ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद क्रिया आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। जब आईएनजी फॉर्म में आएगी तो देखिए क्या आया, ड्रिंक, जीरन बनाए क्या है, ड्रिंक का जीरन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा ड्रिंकिंग। क्या हो जाएगा भैया, ड्रिंकिंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ड्रिंकिंग, राइट हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला रूल देखिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले करिए फिर रूल देखिएगा। क्वेश्चन 2 देखिए फिर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिस पेन इज वर्थ टू बाय, दिस पेन इज वर्थ टू बाय। बी, सी, डी है नो एरर। दूसरा क्वेश्चन, रूल कौन सी चल रही है, तीसरी चल रही है ना, चौथी हो गई है, राइट। कौन सी हो जाएगी, 4 नंबर। बढ़िया लिख देता हूँ कभी कभी। पहली बार होगा ना ऐसा कि मैं अपनी क्लास खुद देख रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। It is no use to, it is
नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क। डी होगा नो एरर। सी डी। बताइए इसे, इसके लिए भी कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बताइए, बता दीजिए तो फिर रूल लिखते हैं हम। सब लोग बताइए इसका आंसर। सब लोग आंसर बताइए, तब तक हम अब रूल नहीं लिखेंगे, पहले सब लोग आंसर बताइए पहले। चलिए हम बता दे रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना भैया जिनके बाद सदैव क्या आता है, जीरन आता है। जैसे इट इज वर्थ, इट इज नो यूज, इट इज गुड यूज, है ना, गुड यूज एटसेट्रा, ऐसे आते ही हैं। अगर ये ऐसे होते हैं, है ना, इट कांट भी होता है ना, ये सब आते हैं। इट इज वर्थ या इट इज नो यूज, इट इज गुड, इनके बाद इट इज गुड यूज, इनके बाद हमेशा क्या आता है, जीरन आएगा, हमेशा जीरन आएगा, इतना याद रखिएगा, इनके बाद हमेशा क्या आएगा, जीरन आएगा, राइट। तो देखिए जैसे दिया दिस पेन इज वर्थ, वर्थ आया तो वर्थ के बाद अगर क्रिया आई तो क्या बन जाएगी, जीरन बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया, जीरन बन जाएगी, याद कर लीजिएगा इसे। वैसे देखिए नो यूज टू, इट इज नो यूज टू, इसके बाद क्रिया आई तो क्या बन जाएगी, जीरन बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। क्या हो जाएगा भैया, क्राइंग, राइट। यही होगा, देख लीजिए ध्यान से, सभी लोग देख लीजिए, देख लीजिए तो फिर इसका अंतिम रूल बताएं, खत्म करें इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए, फिर आप लोग बनाइए। रूल नंबर कौन सी थी, लास्ट रूल है इसकी 5 ना, लास्ट रूल होगी। क्वेश्चन देखिए फिर बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। सी डोंट लाइक बूस्टिंग, BOOSTING, बूस्टिंग, बूस्ट होता है, BOAST होता है, आई थिंक BOAST, राइट, बूस्टिंग। हम ऑप्शन दे दे रहे हैं इसका, ऑप्शन दे दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस के ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा ही इंसिस्ट, हाँ राइट, ही इंसिस्ट ऑन, he insists on being present। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ये पहला ऑप्शन रहेगा him, दूसरा ऑप्शन रहेगा them, दोनों में एक ही आएगा, है ना। तीसरा ऑप्शन रहेगा यू, डी ऑप्शन रहेगा हर, ठीक है, हर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन रहेंगे। आप ये क्वेश्चंस करिए, कोशिश करिए एक बार, फिर तो हम बताएंगे, हम उसी लिए है ही भैया, बताएंगे, राइट, हम तो बताएंगे। बताइए, बताइए सभी लोग क्या होगा। चलिए रूल जानिए इसके। जीरन के पहले प्रोनाउन का सदैव एडजेक्टिव फॉर्म या पॉसेसिव फॉर्म जिसे कहते हैं आप लोग, यूज किया जाता है।
यूज किया जाता है। अब जो नहीं पढ़ा है प्रोनाउन वो ध्यान से पढ़ ले। कौन कौन होते हैं बताइए, कौन कौन होते हैं? माई, आवर, योर, है ना, हिज, याद है, हर, बताएं कि नहीं बताएं? इट्स सब बताए हैं, ये सब वंस, ये सब बताएं आप लोगों को। यही क्या होते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे जिससे हम संबंध अपना, जैसे ये मार्कर है, माई मार्कर, योर मार्कर, हर मार्कर, हिज मार्कर, होता है कि नहीं होता है? तो ये जिससे हम रिलेशन अपना स्थापित कर सके, वही क्या कहा जाता है भैया? वही क्या कहा जाता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई प्रोनाउन, नाउन, क्या कहते हैं उसको, अगर कोई जीरन आ गया तो जीरन से पहले हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा क्या यूज किया जाता है भैया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है इसमें? देखिए, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। देन क्या? ऑब्जेक्ट है। यू क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों। हर अकेला ऑप्शन है जो क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा? भरा जाएगा यहाँ पे हर, हर, हर। देखिए ये भी जीरन है और ये भी जीरन है, राइट? बीइंग मतलब होना, जीरन है ये, उपस्थिति, याद रखिएगा। अब लास्ट रूल जानिए इसका, कौन सा रूल था ये? 5, 6 लास्ट रूल है और ये क्लास ओवर। अब अच्छे से क्लास को समझिए, खूब अच्छे से 2-3 बार पढ़ के समझिएगा। क्वेश्चन देखिए, लास्ट में बढ़िया चीज ला दे रहे हैं। आई डोंट अप्रूव, आई डोंट अप्रूव, आई डोंट अप्रूव श्रेया गोइंग। ये क्वेश्चन है भैया आपका, नो एरर, सी बी ए। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन दीजिए। हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों के साथ ही, है ना? ये मत सोचिए कि ऐसे बुलवा रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं, आप लोग साथ ही देखेंगे। बताइए, बताइए सभी लोग। तो थोड़ा सा बढ़ा दें क्या क्वेश्चन को? क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, गोइंग देयर कर दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा। डी डी रखते हैं, नो रहेगा, मतलब कहाँ जा रही है पता चल जाएगा ना इसको लिखने से। बताइए, कोशिश करिए आप लोग। जान जाइए, रूल जानिए। रूल ये है ना भैया, यदि जीरन के पहले, यदि जीरन के पहले कोई नाउन आए, कोई नाउन आए तो वह हमेशा पॉसेसिव केस में होता है। अब पॉसेसिव केस में पढ़ाया हूं, पॉसेसिव केस में होता है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं ये पॉसेसिव केस, राइट? यानी क्या होगा भैया? क्या लगा रहेगा उसमें? एपोस्ट्रोफियस लगा रहेगा, हाँ, एपोस्ट्रोफियस लगा रहेगा, राइट? चलिए, तो क्या होगा देखिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा? श्रेया गोइंग, ये क्या है भैया? ये जीरन है, क्या है ये? जीरन है कि नहीं है? जब जीरन है, इसके ठीक पहले आ गया, ठीक पहले आ गया कौन? श्रेया आ गई, नाउन आ गया, तो यही क्या लगाना पड़ेगा आपको? एपोस्ट्रोफियस। आई बात समझ में? तो क्या होगा? श्रेयाज गोइंग देयर। अब इस पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखिए, जीरन आप लोगों का होता है खत्म, राइट? जीरन खत्म होता है, और किसी को ना समझ में आया तो मुझे खेद है इस चीज को लेकर, लेकिन 2-3 बार पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं था इसमें। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, नाउन का जब कार्य करने लगे क्रिया का आईएनजी फॉर्म, तो जीरन कहा जाता है, राइट? अब जीरन का यूज हमने बताया कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में होता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जिनके बाद हमेशा जीरन आता है, वो याद कर लीजिएगा। आप लोगों को बताया। फिर हमने बताया कि पॉसेसिव, अगर इसके पहले प्रोनाउन आता है तो हमेशा एडजेक्टिव बन जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा प्रोनाउन। अगर इसके पहले नाउन आता है तो पॉसेसिव केस बन जाएगा। यही तो था जीरन में, और कुछ नहीं था। तो अब इसके बाद 2 दिन गैप रहेगा। 2 दिन में क्या करना है आप लोगों को मैं आज बता दे रहा हूँ। हो सके तो इसके पहले वाली क्लास में बताऊं, लाइव क्लास में भी जो इसके पहले वाली लूंगा 17 तारीख वाली, तो उसमें भी आप लोगों को बताऊं ये चीज। मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, 2 दिन जो छुट्टी मिली होगी, इसमें कोशिश करिए कि जो नए बच्चे होंगे या जो न पढ़े होंगे, इस क्लासेस को जितनी क्लासेस चली हैं सब कवर कर, कोशिश करें कवर करने की, ठीक है? जितना कवर हो जाए, फिर मैं 2 दिन का मौका दूंगा उसके बाद भी,
कवर करने के लिए, तो कवर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच इस सेशन को बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।